फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर अपन उद्देशिका या प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी अपने पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर देखो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या है, सीधा प्रस्तावना लिखी है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। आज इस दिनांक को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अब इसके अंदर डेट लिख देनी है कि अपनी प्रस्तावना है वो संविधान के अंदर कब ली गई। तो इसकी डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो अब इसके अंदर देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब संविधान लागू हुआ था तो अपनी प्रस्तावना के अंदर 3 मुख्य शब्द नहीं थे। तो 3 शब्द जो मुख्य नहीं थे वे थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब तो जो इन ऑप्शन के अंदर है, क्योंकि ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद आए थे, तो इनके अलावा जो बचा वो इसका सही आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर देखो, अपना समाजवाद वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। धर्मनिरपेक्ष वाला भी हट गया, क्योंकि पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष दोनों लगभग एक ही होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा क्या, सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। तो ये उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रस्तावना या उद्देशिका, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन या सार कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए रहेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से हुआ। अब संविधान के अंदर जो अपना आर्टिकल 1 है उसके अंदर जो अपना राष्ट्र है भारत, इसको हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया बोला गया है। अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही आंसर ए रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो इसका क्रम क्या है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या रहेगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत ही है कि इन सब के अंदर जनवादी आ रहा है, और जनवादी भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहीं वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो इसका वैसे क्रम देखा जाए तो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, डी। ठीक है, उसके बाद ये वाला 6 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारत को इस रूप में घोषित किया गया, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गणराज्य।
राज्य या गणतंत्र के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ए समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सी सार्वभौमिक, डी धर्मनिरपेक्ष। तो सबसे पहले क्रम में हम क्या आया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तो इसके अंदर सबसे पहले देख लो कौन सा सबसे पहले आएगा। इसका आंसर रह जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौमिक। उसके बाद समाजवादी 1 नंबर, 2 नंबर। उसके बाद पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष 3 नंबर। और लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गणराज्य, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा अपना, सी। अब इसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़े गए। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1 और 3, ये नहीं जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, निम्न कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है भारत को, इसके अंदर मुख्यतः भारत संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया, तो इससे पहले कौन सा शब्द नहीं था, तो अखंडता और समाजवाद और ना एक कौन सा, ये अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। तो इसके अंदर इसका सही आंसर कौन सा शामिल नहीं था, इसमें डी आएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, अंतत्वगता उद्देशिका बना, इसकी प्रतिकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसका अपन आंसर निकालते हैं। ये सही बात है कि इसको किसके द्वारा, जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो वही बाद में अपनी प्रस्तावना बन गई। और इसका आंसर ये वाला भी सही है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों के द्वारा इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, इस पर संशोधन किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो 1, 2 और 4 ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ये क्वेश्चन हो ही गया। इसके बाद भारतीय समाजवादी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये हो ही जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द शामिल नहीं थे, तो 3 शब्द शामिल नहीं थे अपने, समाजवाद, अखंडता। ठीक है, कौन कौन से शामिल नहीं थे, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। तो इसका आंसर रहेगा 1, 2 और 3। ठीक है, समाजवाद, धर्म, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसके बाद ये 19वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में क्या है,
भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। प्रस्तावना में दिया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा या प्रतिष्ठा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? इसके अंदर चारों के चारों ही आ जाएंगे सही। ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। ठीक है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है प्रस्तावना से। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, नहीं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ राज्य शब्द भारत के लिए यूज हुआ है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद उद्देशिका में नहीं है कौन सा शब्द? लोक कल्याण शब्द अपने इसमें नहीं है, बाकी सब शब्द इसमें है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है इसके अंदर। लिखित नहीं है कौन सा? अब देखो 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है। भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है। उक्त शब्द 1977 के संविधान में जोड़े गए नहीं, 1976 में हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको याद रख लो ऐसे, 4 + 2 = 6। तो ये 1976 के अंदर हुआ। ठीक है। ये भी गलत। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के अंग है भी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका या प्रस्तावना? ठीक है। निम्नलिखित किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अपना? KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी में। ठीक है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? भीमराव अम्बेडकर ने। निम्नलिखित से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य के संविधान का भाग है? तो ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के वाद में कहा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, केशवानंद भारती वाद में। ठीक है। ये हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। अब उसकी व्याख्या अपने मूल अधिकारों के अंदर भी की गई है, नीति निर्देशक तत्वों में भी की गई है और मौलिक कर्तव्यों में भी की गई है। क्योंकि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में प्रमुख रूप से क्या है शामिल? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 तरीके का, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता 5। ठीक है। और प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। तो ये सब किस किस में भी आते हैं? मूल अधिकारों में भी आते हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें क्या है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और
राजनीति। राजनीति, ठीक है, ये हो गया। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक आर्थिक न्याय का किससे उत्पन्न? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसके अंदर इसकी बात है ना, नीति निर्देशक तत्वों में भी बात की गई है, तो उद्देश्य का और नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। ये 36वां भी इससे रिलेटेड नहीं है, 37वां भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में अपन कोई और टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर का। थैंक यू।